इस दुनिया में कितने लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, नकली दोस्त, तुम्हारे साथी, तुम्हारे पड़ोसी और कई बार तो तुम्हारे अपने। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करते हैं और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर एक कड़वी सच्चाई भी है, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी कदर नहीं करते या तुम्हें तिरस्कार से देखते हैं क्योंकि तुमने उन्हें यह सब करने की इजाज़त दे रखी है। यह सख्त सच है और इसे स्वीकार करना ज़रूरी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उन्हें गलत साबित करो। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी अपमान सहा है, अगर कभी तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया गया है या किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का जवाब है। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की उन 8 गुप्त नीतियों की जिन्हें उन्होंने सिर्फ राजाओं और विजेताओं को सिखाया था और जिनकी वजह से सामान्य इंसान भी असाधारण बन गया। यह नीतियां तुम्हें केवल सोचने का ढंग नहीं सिखाएंगी, यह तुम्हें ऐसी मानसिक ताकत देंगी कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुम यह वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो वही गलती दोहराओगे जो 90% लोग करते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंचते और फिर सारी जिंदगी दूसरों के इशारों पर गुजार देते हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते हैं? अगर नहीं, तो अब वही समय है जब तुम्हें वह सब सीखना चाहिए जो आज तक तुमसे छुपा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति नंबर 1, डर को मारो नहीं तो लोग तुम्हें रौंदेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, अगर तुमने डर दिखाया तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। लोग तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे और तुम्हें उसी लायक समझेंगे जैसा तुम खुद को दिखाओगे। यह दुनिया ताकत की भाषा समझती है और कमजोर को कभी माफ नहीं करती। चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ही लाइन में पूरी जीवन नीति बता दी थी, ना दैन्यम ना पलायनम, यानी ना कभी दीन बनो और ना कभी मैदान छोड़ो। अब सोचो, क्या तुमने कभी खुद को इस लाइन के खिलाफ खड़ा पाया है? कितनी बार तुमने सही होते हुए भी चुप्पी साध ली, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तुम्हें छोड़ ना दे? कितनी बार तुमने अपने सपनों से सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि तुम्हें डर था लोग क्या कहेंगे? यह वही डर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। चाणक्य की नजर में डर एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ आत्मविश्वास है। डर 2 वजहों से जन्म लेता है। पहला, जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, और दूसरा, जब तुम दुनिया की बनाई हुई झूठी छवि में फंस जाते हो। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं रखते तो दुनिया तुम्हें वैसे ही घुमाएगी जैसे एक कठपुतली को नचाया जाता है। वे तुम्हारे फैसले तय करेंगे, तुम्हारी पहचान तय करेंगे और एक दिन तुम खुद को भूल जाओगे। लेकिन जैसे ही तुमने खुद से ये वादा कर लिया कि अब डर कर नहीं ताकत से जीऊंगा, उस दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। उस दिन तुम वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी से लोग दिशा बदल लेंगे, वो इंसान जिसे लोग हल्के में नहीं लेंगे बल्कि जिसकी नज़र से भी डरने लगेंगे। याद रखो, डर इंसान को गुलाम बनाता है और आत्मविश्वास इंसान को राजा बना देता है। तुम्हारे सामने आज 2 रास्ते हैं, या तो डरते रहो और तमाशा बनते रहो, या फिर एक बार खड़े हो जाओ पूरी ताकत से और ऐसा आत्मविश्वास दिखाओ कि लोग तुम्हारा नाम लेने से पहले सोएं। अब फैसला तुम्हारा है, डर में जीना है या इज्जत के साथ लड़ना है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको मददगार लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए सबसे बड़ा हौसला है। चाणक्य नीति नंबर 2, खुद की कीमत पहचानो वरना कोई और तय कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी असली कीमत खुद ना जानना। जब तुम अपनी कीमत नहीं जानते तो दुनिया भी तुम्हें उतनी ही अहमियत नहीं देती। लोग तुम्हें वैसा ही आंकते हैं जैसा तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझो तो कोई तुम्हें बड़ा नहीं बनाएगा। यह सच है कि अक्सर हम दूसरों की तारीफ के लिए तरसते हैं, पर असली ताकत तब आती है जब तुम खुद अपने मूल्य को समझो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयं की महत्ता जानो तभी कोई तुम्हें समझेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद अपने लिए क्या करते हो? कितनी बार तुमने अपने सपनों, अपने विचारों को कमतर समझा? कितनी बार तुमने अपने मन की सुनी की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया? यही वह कमजोरी है जिससे लोग तुम्हें अपने हिसाब से तोड़ते और जोड़ते हैं। खुद की कीमत समझना
मतलब अपनी सीमाएं जानना, अपनी ताकत को पहचानना और दूसरों के सामने खुद को कमतर नहीं आंकना। जब तुम अपनी असली कद्र करोगे तो कोई भी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। और याद रखो, जिसने खुद को कम समझा वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है। तो अब वक्त है खुद से वादा करने का। मैं अपनी कीमत जानूंगा, अपनी इज्जत खुद बढ़ाऊंगा और कभी किसी को अपने मूल्य को कमतर आंकने का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों, अब खुद से एक वादा करो, मैं अपनी वैल्यू पहचानता हूं और इसे कभी कम नहीं होने दूंगा। और हाँ, इसे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, वही हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। चाणक्य नीति नंबर 3, अपनी कमजोरियां मत बताओ। आज के दौर में सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग अपनी कमजोरियों को खुलकर दूसरों के सामने रख देते हैं, बिना सोचे कि यह खुलासे कब और कैसे उनके खिलाफ हथियार बन जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा और कहा है, वित्तम रहस्यम च गुप्तम, मतलब एक समझदार इंसान अपनी कमजोरियों और निजी बातों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारे हित में नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते हैं, पर तुम क्या करते हो? जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है, तुम दुनिया को अपनी कमजोरी बता देते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, परिवार सपोर्ट नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है। और तुम्हें लगता है कि इससे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। असलियत यह है कि अधिकांश लोग तुम्हें मदद नहीं देंगे, बल्कि यह बातें सुनकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ही इंतजार कर रहे होते हैं। 90% लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आते हैं और बाकी 10% तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल कर तुम्हें और गिराने का प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी असली कमजोरियां कभी किसी के सामने मत लाओ, क्योंकि जब लोग तुम्हारी कमजोरियां जान जाएंगे तो वे तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। तुमने गौर किया है कि बड़े नेता, सफल व्यापारी या खिलाड़ी कभी अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करते। यह इसलिए कि वे जानते हैं अगर उनकी कमजोरी सबके सामने आ गई तो उनका सम्मान खत्म हो जाएगा और लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। अब तुम अपने लिए एक नियम बना लो, दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाओ, अपनी कमजोरी छुपाओ, अपनी कमजोरियों को दिल में छुपाकर रखो और जवाब अपने काम से दो। यही समझदारी है, यही चाणक्य नीति की सच्चाई है। अब आगे जो बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी वे और भी गहराई वाली और चुनौतीपूर्ण होंगी। अगर तुम इस पॉइंट से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगली नीति तुम्हें अंदर तक झोर कर रख देगी। अगर तुम आज जहां हो वहीं रह गए तो आने वाला कल तुम्हें कुचल जाएगा। और यदि तुम अपनी गलत संगत नहीं बदलोगे तो याद रखो, वही संगत तुम्हारे सपनों की चिता जलाएगी। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सोचते हैं कि दोस्त कोई भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाणक्य ने साफ कहा है, दुष्ट व्यक्ति का साथ धीरे धीरे अच्छे इंसान को भी विनाश की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताओ तो तुम्हारा मन भी निर्मल, मजबूत और उत्साह से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारी सुबह ऐसे लोगों के साथ गुजरती है जो शिकायतें करते हैं, नशा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे उसी नकारात्मकता में डूब जाएगी। यह जीवन का सच्चा नियम है, संगत बदलो, किस्मत बदल जाएगी। यही चाणक्य की नीति है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम्हारा सोचने और काम करने का तरीका उनके जैसा ही हो जाता है। अगर वे आलसी है तो तुम भी धीरे धीरे ढीले पड़ जाओगे। अगर वे नशेड़ी है तो तुम्हारा जीवन भी बेपरवाह हो जाएगा। लेकिन अगर वे त्वाकांक्षी और मेहनती हैं तो तुम्हारी आत्मा भी उसी जज्बे से जल उठेगी। दोस्तों, बुरे लोग पहले तुम्हें तोड़ते नहीं, वे धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को अंदर से खोखला कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। गलत संगत में रहना उस जहरीले पेड़ की छांव में बैठने जैसा है। बाहर से तुम्हें ठंडक लग सकती है, पर धीरे धीरे वह पेड़ तुम्हारी जिंदगी की जड़ों में जहर घोल देगा। चाणक्य की यही शिक्षा है कि मूर्खों की मित्रता से अकेले रहना कहीं बेहतर है, क्योंकि मूर्ख की गलती का दंड
समझदार इंसान को भी भुगतना पड़ता है। अब एक बार सोचो, यदि तुम्हारा जीवन एक नाव है तो तुम्हारे साथी उसी नाव में बैठे वो लोग हैं जो चाकू चलाते हैं। अगर तुम्हारे साथ बैठे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो नाव बीच समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए समझदारी यही है कि गलत संगत को पहचानो और उससे तुरंत दूरी बना लो। चाणक्य नीति नंबर 4, अपनी सोच को मत गिरने दो वरना जिंदगी गिर जाएगी। दोस्तों, अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी तो जिंदगी भी उसी रास्ते पर चलेगी। लोग तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम खुद अपनी सोच को कमजोर बनाते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु उसकी खुद की सोच होती है। जब तुम खुद को कमतर समझो तो वही सोच तुम्हारे अंदर डर, शंका और असफलता का बीज बो देती है। यही सोच तुम्हें बार बार गिराती है और फिर तुम उठने की हिम्मत खो देते हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पर जब नकारात्मक सोच आती है तो हर काम बड़ा, हर चुनौती भारी और हर सपना अधूरा लगता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी सोच को मजबूत बनाओ। रोजाना अपने दिमाग को ऐसी बातें दो जो तुम्हें उठने और लड़ने की ताकत दे। अपने मन को ऐसे विचारों से भर दो तुम्हें ऊपर उठाएं ना कि गिराएं। याद रखो, जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम्हारी सोच है। अगर सोच बड़ी होगी तो मंजिल बड़ी होगी, अगर सोच छोटी होगी तो सपने भी छोटे रह जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जब सोच गिरती है तो जिंदगी गिरती है। अब समय है अपनी सोच को नया आयाम देने का, अपनी सोच को बदलने का, ताकि कोई भी तुम्हें कभी हल्के में ना ले सके। चाणक्य नीति नंबर 5, क्रोध को जीत लो, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्रोध यह एक ऐसी आग है जो पहले इंसान के अंदर जलती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के सभी रिश्तों और परिस्थितियों को भी भस्म कर देती है। हमारे प्राचीन गुरु आचार्य चाणक्य ने बड़ी सूझबूझ से कहा है, जो इंसान अपने क्रोध को काबू में कर लेता है वही असल में पूरे संसार को जीत सकता है। ये केवल एक बात नहीं बल्कि जीवन का एक अमूल्य सूत्र है। अब जरा सोचो, तुम्हारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ जाकर खड़ा हो गया? कितनी बार तुमने किसी बहस में जरूरत से ज्यादा बोल दिया जिससे रिश्तों में दरार आ गई? या फिर नौकरी में बॉस ने कुछ कहा, तुमने तुरंत पलट कर जवाब दे दिया और नतीजा नौकरी गई हाथ से। घर पर गुस्से में आकर जब कोई ऐसा शब्द निकल गया जो सालों तक रिश्तों में जहर घोलता रहा। यह सब हम में से हर किसी के साथ हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है? इसके 2 बड़े कारण होते हैं। पहला, जब हमें लगता है कि हम किसी स्थिति पर नियंत्रण खो रहे हैं। दूसरा, जब हमें लगता है कि हमारी इज्जत या सम्मान को चोट पहुंच रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रोध तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हें कमजोर और असमझदार बना देता है। असली ताकत यह है कि तुम गुस्से के बावजूद शांत रहो, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वही सही और सोच समझकर फैसले ले सकता है, और जो सही फैसले लेता है वही असली जीत हासिल करता है। यह समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण महाभारत से लेते हैं। अभिमन्यु, जो अपने साहस के लिए मशहूर था, जब चक्रव्यूह में फंसा तो उसने क्रोध में आकर सही रणनीति अपनाने की जगह जल्दबाजी में गलत फैसले लिए। परिणाम स्वरूप वह शहीद हो गया। यह इतिहास की एक मार्मिक सीख है कि गुस्सा कभी भी बहादुरी या समझदारी को बढ़ावा नहीं देता, उल्टा यह बहादुर को भी मूर्ख बना देता है। इसलिए चाणक्य जी ने कहा है, क्रोध में किया गया कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लो, ठहरो, अपने आप को समझाओ कि सामने वाला तुम्हें बहकाना चाहता है, तुम्हें उकसाना चाहता है। अगर तुम उस पल में शांत रह गए तो समझो तुम जीत गए, लेकिन अगर तुम गुस्से में बहक गए तो हारने से कोई नहीं बचा सकता। अंत में सोचो, अगर तुमने अपने डर को हराया, अपनी कमजोरियों को छिपा लिया, गलत संगत को छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण अपने गुस्से पर काबू पा लिया, तो तुम खुद अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है।
आगे की नीतियां और भी ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी। अगर अब तक की बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बदल लूंगा। अब जो कुछ भी तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच और जिंदगी को नया रंग देगा। बस तुम तैयार रहो, अपनी सोच को खोलो और सीखो कि कैसे जीवन में सही निर्णय लेकर हर चुनौती को पार किया जाता है। चाणक्य नीति नंबर 6, राज छुपाना सीखो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह अपनी बातों को रोक नहीं पाता। जब खुशी होती है तो वह हर किसी को बताना चाहता है, दुख हो तो भी अपना हाल सबके सामने खोल देता है, पर यही उसकी सबसे खतरनाक भूल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने बड़ी सूझबूझ से कहा है, गुप्तम रहस्यम च गुप्तम, यानी समझदार इंसान अपने राज किसी के सामने नहीं खोलता। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी अपने किसी खास राज को किसी पर इतना भरोसा करके बता दिया कि तुम्हें किससे प्यार है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या घर में कौन कौन सी कमजोरियां हैं? क्या तुम्हें यह भरोसा है कि वही इंसान कभी इस राज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? इस दुनिया में कोई भी इतना भरोसेमंद नहीं होता कि वह तुम्हारे सबसे गहरे राज को हमेशा छुपा कर रख सके। याद रखो, राज सिर्फ 2 जगह पर सुरक्षित रहते हैं, एक तो तुम्हारे दिल में और दूसरा कब्र में। अगर तुमने इसे कहीं और खोल दिया तो समझो कि खतरा पनपने लगा है। जब राज बाहर निकलते हैं तो वे हथियार बन जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें छुपाने के लिए हमेशा टोपी पहनता था। उसने अपने नाई को यह राज बताया क्योंकि वह उस पर पूरा भरोसा करता था। नाई ने शुरू में तो इसे छोटी बात समझा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भारी हो गया और उसने यह राज किसी और को बता दिया। वह बात जंगल तक पहुंची, फिर गांव तक और अंत में पूरे राज्य में फैल गई। नतीजा, राजा की इज्जत पूरी तरह से धूमिल हो गई जिसने अपनी सबसे गुप्त कमजोरी छुपाई थी। वह केवल एक इंसान पर भरोसा करके सब कुछ खो बैठा। यह बात हमें यही सिखाती है कि हमें अपने राज्य केवल उन्हीं के साथ साझा करने चाहिए जिन पर हम सोच समझकर भरोसा करते हैं। चाणक्य ने भी कहा है, भरोसा करो लेकिन सोच समझकर। राज तो केवल खुद पर भरोसा करके ही रखना चाहिए। अब खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारे कुछ राज्य किसी और के पास है? अगर हाँ, तो सावधान रहो, क्योंकि एक दिन वही राज्य तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। याद रखो, जीवन में जितना भी बड़ा शेर हो, अगर उसकी सबसे कमजोर कड़ी सामने आ गई तो वह उसी कमजोर कड़ी से हार जाता है। इसलिए राज छुपाना सीखो। अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को अपने दिल में ही संभाल कर रखो। यही चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि समझदारी और सूझबूझ से अपने राज्य को संभालना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चाणक्य नीति नंबर 7, समय को पहचानो वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय चल रहा होता है बिना रुके, बिना किसी को रोकने के, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही सरल और गहरे शब्दों में कहा है, कालाय तस्मै नमः, मतलब सबसे बड़ी शक्ति समय है। जिसने समय को समझ लिया उसकी आधी लड़ाई जीत चुकी है, और जिसने समय को खो दिया वह सब कुछ खो चुका है। अब जरा सोचो, तुमने कितनी बार अपने मन से कहा होगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या अगले महीने से अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर अपने सपनों का पीछा करूंगा। लेकिन क्या वो कल कभी आया? नहीं, क्योंकि समय टलता चला गया और तुम बस सोचते रहे कि कल से कुछ कर लेंगे। यही असली धोखा है। समय चुपचाप निकल जाता है और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो केवल पश्चातावा ही हाथ लगता है। काश मैं उस वक्त मेहनत करता। समय के महत्व को समझने के लिए इतिहास के महानतम उदाहरणों को देखो। थॉमस एडिसन को ही ले लो, जिन्होंने बिजली का बल्ब खोजने के लिए हजारों बार कोशिश की, पर उसने कभी कहा नहीं कल कर लूंगा, बल्कि हर दिन मेहनत करता रहा। अगर वह भी समय का सम्मान नहीं करता तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। या फिर भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखो। अगर वह भी अपने छात्र जीवन में कहते, अभी आराम करता हूं, बाद में पढ़ाई करूंगा, तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों को छू पाते? चाणक्य का यह सीधा मंत्र है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो।
क्योंकि समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और समय से बड़ा कोई दोस्त भी नहीं। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करोगे तो वही समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन अगर तुमने उसे यूं ही बहने दिया तो वही समय तुम्हें गुमनामी के अंधकार में धकेल देगा। अब सोचो, अगर तुमने अपने राज्य को छुपाना सीख लिया और अपने समय को पहचान लिया तो तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होती है। यह शक्ति तुम्हें न केवल सफल बनाएगी बल्कि तुम्हें अपने सपनों के करीब भी ले जाएगी। दोस्तों, यह बातें तो बस शुरुआत है तुम्हारी आदतें सुधारने की, सोच बदलने की। आगे की नीतियां और भी ज्यादा खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी, जिन्हें सुनकर तुम खुद से कहोगे, हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहली तरह वो जो तुम्हारे सपनों में जान डालते हैं, तुम्हारी सोच को ऊंचाई देते हैं और तुम्हारे भीतर छुपे हीरे को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरी तरह वे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंग, यानी चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मेल जोल गलत लोगों से होगा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जरा सोचो, अगर एक खूबसूरत कमल का फूल गंदे तालाब में खिल रहा हो तो उसकी खुशबू बनी रहती है, लेकिन अगर वही फूल गंदगी में गिर जाए तो उसकी पहचान मिट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की पहचान भी उसकी संगत से बनती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब लड़का था, बहुत होशियार और मेहनती, पर उसकी दोस्ती एक ऐसी मंडली से हो गई जो जुए, शराब और आलस में डूबी रहती थी। शुरुआत में वह लड़का सोचता था, मैं अलग हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे संगत का असर हुआ। चाणक्य नीति नंबर 8, मूर्ख संगति विनाशाय, यानी मूर्ख या बुरी संगत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये एक बेहद सच्चा और ज़रूरी सच है कि हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उनसे उतना ही प्रभावित भी होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी संगत आपको ऊपर उठाने वाली है या नीचे खींचने वाली? क्या आपके दोस्त आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपकी संगत तुम्हें समय की कद्र करना सिखाती है या तुम्हें आलसी और लापरवाह बना रही है? याद रखो, गलत संगत किसी जहरीले सांप की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को निगल जाती है। वहीं सही संगत एक ताकतवर सूरज की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर को उज्जवल बना देती है। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह गुप्त राज्य है। कैसे सही संगत चुनकर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख देगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा क्या है? वह है अपनी पूरी जिंदगी गलत आदतों और बुरी संगत के साथ बिताकर पछताना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई मनुष्य अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो उसके जीवन पर कभी उसका सच्चा अधिकार नहीं हो सकता। कितना बड़ा सत्य है यह। हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन असल में हमने खुद अपने जीवन को बर्बाद करने वाली आदतों और संगत को अपने अंदर जगह दी है। एक बार मगध साम्राज्य का एक राजकुमार चाणक्य के पास आया। उसके पास धन था, शक्ति थी और वह राजकुमार था, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। उसने कहा, आचार्य जी, मैं राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी राजा बनने के योग्य नहीं हो पाऊंगा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनने की योग्यता वंश से नहीं आती बल्कि आदतों से आती है। अगर तुमने अपनी बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो कोई ताकत तुम्हें राजा बनने से नहीं रोक सकती। फिर चाणक्य ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा। इन 7 दिनों में उन्होंने केवल एक काम किया, राजकुमार की आदतों को सुधारना। समय पर उठना, सही संगत चुनना, भोजन में संयम रखना, क्रोध पर नियंत्रण, पढ़ाई और चिंतन की आदत डालना, हर रात आत्ममंथन और कड़ी अनुशासन की शिक्षा देना। सिर्फ 7 दिनों के बाद राजकुमार के चेहरे पर जो आत्मविश्वास चमका, उसने खुद से कहा, अब मैं राजा बनने योग्य हूं। दोस्तों, ये वही 7 आदतें हैं जिन्हें चाणक्य ने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा। सोचिए जरा, अगर हम भी अपने जीवन से आलस, गलत संगत, नशे जैसी बुरी आदतों को निकालकर अनुशासन, संयम, मेहनत और सीखने की ललक को अपनाएं, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? याद रखो, छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर देती हैं।
और अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां जाने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम अपनी किस आदत को बदलने जा रहे हो आज से ही? क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जो कल का इंतजार करते हैं वे हमेशा कल पर ही अटक जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो सोचो, सही संगत चुनो, अच्छी आदतें अपनाओ और अपने सपनों को सच करने का पहला कदम आज ही उठाओ, क्योंकि यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। मूर्ख संगति विनाशाय। सही संगत और सही आदतें ही तुम्हें जीत की ओर ले जाएंगी। अगर आपको यह चाणक्य नीति पसंद आई हो और आपकी जिंदगी में बदलाव लाए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और भी गुप्त राज सीख सकें। कमेंट में लिखो, बताइए आपकी पसंदीदा नीति कौन सी रही। याद रखिए, कोई भी आपकी ताकत नहीं छीन सकता जब तक आप खुद कमजोर नहीं पड़ते। तो जुड़े रहिए, मजबूत बनिए और आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी जीत यहीं से शुरू होती है।